हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। साथ के साथ जानेंगे उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, और वीडियो के अंत में पूछेंगे आपसे एक प्रश्न, उसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 का? तो ये किया है क्वारंटाइन को। किसको किया गया है? क्वारंटाइन को किया गया है। और अब जान लेते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में। इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था इसका 1995 में हुआ था, और अभी तक इसमें 1,40,000 वर्ड हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडीज कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? किनके नाम पर रखा गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जब बात अटल बिहारी वाजपेयी की आ गई है तो थोड़ा वाजपेयी जी के बारे में जान लेते हैं। जन्म 24 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ था। 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित। 1996 में पहली बार बना प्रधानमंत्री 13 दिनों के लिए। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री बने और 2015 में इन्हें मिला भारत रत्न। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर चीफ के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है हरपाल सिंह को चुना गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया है फकीर चंद्र कोहली का। अब जब बात TCS की आती है तो TCS का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। और गठन हुआ है इनका कब हुआ है? तो 1968 में हुआ था। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 31 दिसंबर तक। अब DGCA का फुल फॉर्म क्या है? DGCA इसका फुल फॉर्म क्या है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस खेल महासंघ को रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है भारतीय तीरंदाजी संघ को। अब जो खेल मंत्री हैं अभी वो कौन है? तो किरण रिजिजू खेल मंत्री है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसे देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष में निधन हो गया? वो किस देश के थे? तो वो अर्जेंटीना के थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगले 6 माह तक हड़ताल प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसी है लखनऊ शहर, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तार कर दिया गया है? तो ये 10 साल के लिए कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 10 साल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य ने पुलिस अधिनियम के विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो ये किया है केरल ने। अब बात जब केरल की आ गई है तो केरल के बारे में जान ले थोड़ा। तो केरल का जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरी विजयन हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मोहम्मद आरिफ हैं। एक्सेस टू इंटरनेट को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है वहाँ पे केरल में आर्टिकल 19 के तहत। वहाँ पे मंदिर है एक, वो सबरीमाला टेम्पल वहाँ पे है। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क वहीं पे हैं, और साइलेंस वैली वहाँ पे हैं, बेम्बान झील भी वहीं पे हैं। और वहाँ का स्वास्थ्य सूचकांक और शिक्षा सूचकांक में केरल 2020 में सबसे पहले पायदान पे रहे। तो इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा वन लाइनर अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी BJP विधायक का कोरोना से निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था किरण महेश्वरी, नाम था उनका। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न वन लाइनर है, आज आयोजित होने वाले शंघाई
सहयोग संगठन SCO की सरकारी प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। अब SCO का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 15 जून 2001 को, और इनके जो अभी के जो तत्कालीन सदस्य हैं वो हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। टोटल 8 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा हेवी वेट टारपोडी की पहली उत्पादन इकाई का नाम बताओ। तो ये है वरुण शस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने किस बीमा कंपनी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो ये की है IDBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने साझेदारी की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है ये? तो ये 10वां संस्करण है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सरकार ने इनमें से किस बैंक के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड LVB के विलय को मंजूरी दी है? तो ये दी है DBS बैंक के साथ इन्होंने दे दी है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर।